देखिए बेटा, इंट्रोडक्शन की बिल्कुल बात नहीं करेंगे हम। सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं हेलो फॉर्म अप्रिया, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है और जो हमारा एग्जाम होने वाला है उसमें भी आने के इसके पूरे पूरे चांसेस हैं। सबसे पहले अगर हम इसकी परिभाषा की बात करते हैं, एसिटिल समूह का मतलब होता है मिथाइल कीटोन युक्त समूह। यानी एसिटिल समूह युक्त कार्बोनिल कंपाउंड के आयोडीन तथा क्षार के साथ गर्म करने पर आइडोफॉर्म के पीले क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। इसे आइडोफॉर्म टेस्ट भी कहा जाता है। तो इसको हेलोफॉर्म अप्रिया भी कहा जाता है और आइडोफॉर्म अप्रिया भी कहा जाता है। तो यह परिभाषा आप लोगों ने देखा होगा। सबसे पहले इस अप्रिया को हम लोग तोड़ करके 4 चरण में करेंगे और उसके बाद एक सिंपल सी रिएक्शंस को हम लोग लिख देंगे। फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको बेटा एक हमें क्या लेना होगा, एक कार्बोनिल मिथाइल कीटोन युक्त। देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O, ये हमारा मिथाइल कीटोन है। जिसके पास ये होता है ये मिथाइल कीटोन है, और मिथाइल कीटोन युक्त हमें कार्बोनिल कंपाउंड लेना है, तो हमने यहाँ पर R लिया। ठीक है, ये स्टेप नंबर फर्स्ट। आप लिखना चाहें तो आप लिख लीजिए। स्टेप फर्स्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, इसकी रिएक्शन हम लोग बेटा आयोडीन के साथ कराते हैं। सबसे पहले किसके साथ कराते हैं, आयोडीन के साथ। आयोडीन के साथ कराने पर हमको ये फायदा हो जाता है कि यहाँ पर ये कार्बोनिल कंपाउंड ये अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन से जुड़ा अल्फा हाइड्रोजन है, तो सारे के सारा अल्फा हाइड्रोजन आयोडीन के साथ निकल जाएगा। तो यहाँ पर बन जाएगा 3HI, क्योंकि H कितना है 3, 3H 3I मिलके क्या बनाएगा 3HI। और अब होगा क्या, यहाँ पर से हम 3 अणु इसके लेंगे और ये 3I 3H की जगह पे जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा CI3C डबल बॉन्ड O और ये R। ये फर्स्ट स्टेप की कहानी यहाँ पर हो गई। सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना होगा, ये जो कंपाउंड यहाँ पर हमारे पास बना है CI3C डबल बॉन्ड O R, इसको लेंगे और इसकी रिएक्शन हम लोग बेटा किसके साथ करा देंगे, क्षार के साथ, क्योंकि आयोडीन तथा क्षार के साथ करानी है। तो जब इसकी रिएक्शन हम बेटा क्षार के साथ कराएंगे, उस कंडीशन में क्या होने वाला है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। यहाँ से ये वाला CHI और ये वाला H मिलके बना देंगे CHI3, और यही जो बनता है इसी को बोलते हैं आइडोफॉर्म। और यहाँ पर आइडोफॉर्म के आपको येलो क्रिस्टल मिलेंगे। तो यहाँ पर ये आइडोफॉर्म बन जाएगा, आइडोफॉर्म के येलो क्रिस्टल बनेंगे। और यहाँ पर जो इनके पास बचता है वो क्या बनेगा, ध्यान से देखना, RCO, निगेटिव पार्ट को पहले लिखा जाता है RCO, और यहाँ पर ये ONA, ये हमारे पास बन गया सोडियम कार्बोक्सिलेट। क्लियर है, 2 स्टेप हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। अब तीसरे स्टेप में यहाँ पर क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। तीसरे स्टेप में यहाँ पर देखिए, जितना HI बना था वो HI आप ले लीजिए, और जितना, और फिर NOH का HI की अपक्रिया NOH के साथ कराओ। ठीक, उस कंडीशन में जितना HI है उतना आप NaOH ले लीजिए। तो 3I और 3Na मिलके क्या बनाएंगे, 3NaI बनाएंगे, और 3OH और 3H मिलके क्या बनाएंगे, 3 वाटर बना देंगे। क्लियर है बेटा। अब यहाँ पर सिंपल सी बात आपको करना क्या है कि इस रिएक्शन को आपको एक स्टेप में लिखनी होगी। कैसे लिखोगे, जो चीज़ें सेम है काट दो, ये चीज़ और ये चीज़ सेम है काट दो, ये चीज़ सेम है काट दो, है ना बेटा। और यहाँ पर कुछ सेम दिख रहा है जो काटने वाला है, और हमें सेम नहीं दिख रहा, तो यहाँ पर क्या बचा, बाएं पक्ष की चीज़ें बाएं पक्ष में लिख दो, दाएं पक्ष की चीज़ें दाएं पक्ष में। तो यहाँ पर हमारे पास बचा CH3C डबल बॉन्ड O R प्लस 3I2 प्लस यहाँ पर जाओगे 3 NH है, एक ये है, तो कितना है 4 NaOH है। ठीक, इधर से देखो ये क्या बना, CHI3 RC डबल बॉन्ड CONA, और यहाँ पर देखिए 3NaI, और साथ में आपका यहाँ पर वाटर बना, कितना वाटर 3। तो आप सिंपल से ये रिएक्शन भी लिख सकते हो, जैसे मैंने स्टेप समझाया वैसे भी आप लोग कर सकते हो। तो ये है, इस तरीके से तो आपको आइडोफॉर्म अप्रिया करनी होती है। तो यहाँ पर हमको ये पीले क्रिस्टल मिल जाते हैं। ठीक है, अब इस R की जगह पे आप CH3 C2H5 कुछ भी रख सकते हो, तुम्हारी मर्जी की बात है। ठीक, एक मैं और आपको नोट लिखा देता हूँ इसमें जो इम्पोर्टेंट है, कि नोट लिख लीजिएगा, केवल CH3 CH2OH यानी एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल मात्र एक ऐसा एल्कोहल है जो आइडोफॉर्म अप्रिया,
आइडोफॉर्म अभिक्रिया देता है। तो एथिल अल्कोहल मात्र एक ऐसा अल्कोहल है जो आइडोफॉर्म अभिक्रिया देता है। कैसे देखो, CH3 CH2 और ये OH। आपके दिमाग में चल रहा होगा सर जी इसके पास मिथाइल कीटोन तो है ही नहीं। जैसे देखो ये इसके पास मिथाइल कीटोन था, ध्यान से देखो, जैसे इसके पास ये देखो मिथाइल कीटोन था यानी CH3CO, लेकिन इसके पास तो CH3CO नहीं CH2OH है। तो कैसे देगा, इस बात को समझिए थोड़ा सा। इसकी रिएक्शन आयोडीन के साथ कराएंगे। जब इसकी रिएक्शन बेटा आयोडीन के साथ कराएंगे तो आयोडीन अल्फा हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा यहाँ से, तो ये यहाँ से इसके साथ क्या करेगा बेटा, ये रिएक्ट करेगा। तो यहाँ से जब ये इसके ये आयोडीन अल्फा हाइड्रोजन के साथ बेटा क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। और जब ये इसके साथ बेटा रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, जरा सोचो और बताओ। तो यहाँ से 2HI बनाएगा, 2HI यहाँ से बन जाएगा। और जैसे यहाँ पे 2HI बनेगा तो यहाँ पर ये क्या बनेगा, CH3CHO बचेगा। CH3C और OH मिलके क्या बनाएगा, HO। तो ये फर्स्ट स्टेप में हो गया। सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, ये जो बना है हमारे पास CH3C डबल बॉन्ड O और ये H CHO, इसकी रिएक्शन अगेन आयोडीन के साथ कराइए। अब देखिए इसके पास मिथाइल कीटोन हो गया कि नहीं हो गया, मिथाइल कीटोन हो गया तो ये रिएक्शन करेगा। अब पूरी रिएक्शन सेम पिछली वाली हम लोग कर लेंगे, ठीक। अब यहाँ पर देखिए ये आयोडीन इसके साथ मिलेगा तो क्या बनाएगा 3HI, और प्लस ये आयोडीन इसके साथ जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा COOH, ठीक। अभी तीसरे स्टेप में क्या करना है, यहाँ पर ये जो HI बना है हमारे पास CI3C डबल बॉन्ड O और H, इसकी रिएक्शन अब किसके साथ कराना है, क्षार के साथ कराना है। क्षार के साथ कराओगे ये इतना पोर्शन और ये वाला H मिलके क्या बनाएगा CHI3 आयोडोफॉर्म। यहाँ पर देखो ये बना HCO बचा था और यहाँ से ONA बचा, सोडियम एसीटेट बन गया, सॉरी सोडियम फार्मेट बन गया। चौथे स्टेप में क्या करना है, जितना HI बना 3 2 5 HI बना है तो यहाँ पर आप 5 HI ले लो, और जितना HI है उतना NOH ले लो, तो ले लो 5। तो यहाँ से क्या बनेगा 5NaI प्लस यहाँ पर 5H2O ले जाएगा, ये इतना हो गया। अभी जैसे ये इतना निकल जाएगा, अब इस रिएक्शन को हम क्या करेंगे एक बार में, देखो जो चीज़ें एक जैसे उनको काट दो, ये और ये सेम है काट दो, और यहाँ पर देखो 5HI 3 2 5 HI ये काट दो, और ये भी कट जाएगा, ये भी नहीं बनता है, इंटरमीडिएट बन रहा है, ये कट जाएंगे। बचा क्या हमारे पास, बचा है CH3 CH2 OH प्लस आयोडीन। यहाँ पर 2 यूज हुए थे पहले, 4, 2 की खपत 2 जोड़ा 4 और 3 यहाँ पर, तो आयोडीन कितना यूज हुआ 5, 3 यहाँ पर 2 यहाँ पर, तो कितना आयोडीन यूज हुआ बेटा 5 आयोडीन, 5 यूज हुआ है कि 4 यूज हुआ है बेटा, देखो पहले। अच्छा यहाँ पर सिर्फ एक ही यूज हुआ है, सॉरी एक ही यूज हुआ है, एक, तो यहाँ पर बेटा 4 यूज होगा, 4, ठीक है, ये मिस्टेक हो गई। और यहाँ पर बेटा NH 5 और 1 कितना हो जाएगा बेटा, NH कितना हुआ जल्दी से बताओ सर, NH हुआ 6। तो एरो के बाएं पक्ष वाली चीजें बाएं पक्ष में लिखो, दाएं वाले दाएं तरफ। ये देखो CHI3 आइडोफॉर्म बना कि नहीं बना, ये देखो इतनी बात समझ में आ गई। तो ये बेटा आइडोफॉर्म अभिक्रिया थी। अगर मान लो कल की डेट में तुमसे क्वेश्चन कर ले कि अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म कैसे प्राप्त करेंगे, तो आपको मैं लिख देता हूं, इस अभिक्रिया में I के स्थान पर Cl रखने पर क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। ये बात याद रखना, मैंने लिख दिया, ठीक है बेटा। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी। नमस्कार, जय हिंद।